नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका फिर से अपने ही चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 14.2 की। कल हम बात कर चुके हैं 14.1 की, उसमें आपको लगभग सवाल करवा दिए गए थे। अभी हम बात करेंगे 14.2 की, जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। उसमें माध्य ज्ञात करना था, इसमें हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए ये 14.2 का पहला क्वेश्चन है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला, कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बहुलक का फॉर्मूला पहले लिख लेता हूं। L प्लस में F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मैंने फॉर्मूला तो लिख लिया, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि L क्या चीज होता है, F1 क्या चीज होता है, H क्या चीज होती है, F1 F0 इन सभी का मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज होती हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं L का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 का मान होता है कि जो बहुलक वर्ग में बारंबारता दी होती है ना, वो बारंबारता होती है। F0 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उससे ऊपरली वाली ठीक ऊपरी बारंबारता होती है, और जो F2 होती है वो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसकी ठीक नीचे वाली बारंबारता होती है। तो हम और H का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में अंतराल क्या है। अंतराल का मतलब इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। 5 और 15 को 5 से 15 तक जाने के लिए मुझे कितनी संख्या की आवश्यकता होगी, वो H का मान होगा। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करने के लिए जो F है, इसके अंदर हम सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं, तो यहाँ होती है 23। तो सबसे पहले मैं इसके चारों तरफ बॉक्स बना लेता हूं। बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता इसमें मुझे 23 दिखाई दी। मैंने 23 के चारों तरफ और इधर बारंबारता के चारों तरफ मैंने बॉक्स खींच लिया। अब L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा की ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, इसमें निम्न सीमा ये है 35 और 45 में सबसे छोटी बारंबारता ये है 45। तो मेरे पास में L का मान क्या आ गया, 35। उसके बाद में जो मैंने सबसे बड़ी बारंबारता देखी उसका मान होता है F1, इसे बोला जाता है F1। अब हमें पता है कि 1 से पहले 0 आता है। 1 से पहले हमें क्या आता है, 0 आता है, ये हमें पता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं F0। अब हमें यह भी पता है कि 1 के बाद हमेशा क्या आता है, 2 आता है। तो मैं इसको F2 लिख सकती हूँ। ये सबसे सरल तरीका है याद करने का कि 0, 1 और 2 ये एक गिनती टाइप हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ H के मान की आवश्यकता है। किस मान की, H के मान की आवश्यकता है। तो इनके बीच में देख लो कितना अंतराल है, 15 में से 5 जाए 10। इसका मतलब यहाँ H का मान क्या हो गया, 10 हो गया। F0 का मान क्या हो गया, F0 का मान 21, F1 का मान 23, F2 का मान 14। अब हमें कोई भी मान की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग का सूत्र याद होना चाहिए, तभी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और तभी कर सकते हैं जब हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। F1 क्या चीज होती है, L क्या चीज होती है और H क्या चीज होती है। इन सभी का अगर हमें पता है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। और बोडोमास के नियम के तहत हमें पहले जो कोष्टक होते हैं उनको हल करने होते हैं, लेकिन इसमें कोई कोष्टक नहीं होंगे। एक कोष्टक दिया होगा, ये तो हल हो जाएगा, लेकिन मंझला कोष्टक वो आपके यहाँ नहीं लगेगा। तो मैं उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको भाग को हल करना होगा, उसके बाद में आपको गुणा को हल करना होगा, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटाव एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L का मान हमारे पास में 35 है प्लस कोष्टक, उसके बाद में F1 का मान हमारे पास में 23, माइनस का निशान माइनस, उसके बाद में F0 का मान मेरे पास में क्या है 21, उसके बाद में 2 इंटू F1 का मान क्या है मेरे पास में 23 माइनस F0 का मान क्या है 21 माइनस F2 का मान क्या है मेरे पास में
14 इनटू h जो इनके बीच वर्ग अंतराल है, अंतराल कितने का मेरे पास में 10 है, तो यहां मैं लिख देता हूं 10। चलो आगे करते हैं इसको। 35 प्लस 23 में से 21 जाए 2, 23 2 कितने होते हैं 46 माइनस, अब ये भी 21 माइनस में और 14 भी क्या है माइनस के, तो ये दोनों हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे ऐड यानी जुड़ जाएंगे, तो जोड़ लो 4 1 5 35 यानी माइनस के कितने हो गए 35 और इनटू 10 जो वर्ग अंतराल है उसको रहने देते हैं। चलो आगे करते हैं इसको। 35 प्लस 2 इनटू अंदर कर दो उसको गुणा 10 बटे में 46 में से 35 जाए 11, 46 में से 35 जाए 11। अब इसको फिर से हल करते हैं। 35 प्लस 10 को 2 से गुणा करूंगा 20, अब मुझे 20 में 11 का भाग लेना है, 20 में 11 का भाग लेना है। यहां कर देता हूं मैं 35 प्लस, अगर मैं 20 के अंदर 11 का भाग दूंगा तो ये 1.8 आएगा, 1.8 आएगा। अब इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूं। 35 प्लस में 1.6 ये हो गया 36.6, ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत ही सरल है बहुलक याद करना, इसमें कोई ना तो एक्सआई की आवश्यकता होती है ना कोई हमें और आवश्यकता होती है, बस मात्रा और मात्रा में फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमें इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, बारंबारता देखने के बाद इनके मान है जो अलग लिख लेता हूं, उसके बाद में इनको फॉर्मूले के अंदर शिफ्ट कर देता हूं, फॉर्मूले के अंदर शिफ्ट कर देता हूं। उसके बाद में यहाँ जोड़ घटाव गुणा भाग ये आपको आना ही पड़ेगा, जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं होंगे, ना प्रश्नावली होगी ना पूरी 10वीं की मैथ होगी, ये सबसे पहले आपको आना ही चाहिए। चलिए तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फिर से। ये क्वेश्चन नंबर है 14.2 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें जीवन काल दिया हुआ है और बारंबारता जो मुझे दी हुई है, वही बात बहुलक का फॉर्मूला वही लगेगा, वही फॉर्मूले पूरे अंदर 3 मैंने सर्वप्रथम आपको फॉर्मूले लिखा दिए थे माध्यक के, बहुलक के और माध्यक के, बस फॉर्मूले इतने हुए, इससे ज्यादा आपके पास कोई फॉर्मूले नहीं होंगे, बस 4 या 5 ही फॉर्मूले लगेंगे, वो मैंने लिखा दिए स्टार्टिंग में। अभी हम इसकी सबसे पहले वही बात सबसे पहले इसकी देखते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता इसमें क्या है 61, इसके चारों तरफ बॉक्स बना लेंगे। इसके सबसे बड़ी बारंबारता की बात में देखने के बाद हम बारंबारता की तरफ और वर्ग अंतराल की तरफ दोनों तरफ हम चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद में हमें L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मैंने पहले ही बता दिया कि 60 और 80 में जो छोटी होगी सबसे संख्या वही लिखी जाएगी L, तो L का मान यहाँ आ गया हमारे पास में 60। उसके बाद में F1 जो मैंने बोला था जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसमें जो बॉक्स बनाएंगे सबसे बड़ी बारंबारता उसी को बोला जाता है F1, और 1 से पहले में पता है कि 0 आता है तो ये लिख दिया मैंने 0, और हमें पता है कि बाद में 2 आता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ F2। अब मान लिख सकते हैं F0 का मान 52, F1 का मान 61, F2 का मान 38 और H का मतलब इन दोनों के बीच में क्या अंतराल है 20 में से 20 पे 20 जोड़ूंगा तो 40, 40 में 20 जोड़ूंगा तो 60, इसका मतलब हमारे पास में जो अंतराल है वो कितने का है 20 का अंतराल है। अब जो हमने लिखा था वो सब लिख दिया है, अब 10 फॉर्मूले के अंदर शिफ्ट करना है, फॉर्मूले के अंदर रखना है और उसके बाद में हम इसको मल्टीपल गुणा जोड़ यही करना है। चलो तो देखते हैं पहले L का मान, यहाँ L का मान मेरे पास में 60 है, प्लस F1 का मान मेरे पास में 61 माइनस F0 चाहिए मैं, F0 का मान क्या हमारे पास में 52, 2 इंटू F1 का मान हमारे पास में 61 माइनस F0 का मान हमारे पास में 52 माइनस F2 का मान हमारे पास में क्या है 38 और H का मान वर्ग अंतराल हमारे पास में है 20।
चलिए इसको आगे करते हैं फिर। प्लस 61 में से 52 जाए कितने रहते हैं 9। 61 में से 52 जाए हमारे पास में रहते हैं 9। अभी और लिखते हैं इसको, कोष्टक बंद किया और 20 से गुणा, ये तो पड़े ही हैं। 61 को 2 से गुणा करूंगा 122। अभी वही बात, माइनस के 52 है और माइनस के 38 है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के ही आएंगे। अभी माइनस का मैं जोड़ूंगा 8 और 2 10, असल पाई 1, 5 और 3 8 1 9, लेकिन ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों ऐड हो गए, माइनस के क्या आ गए 90 आ गए। 60 प्लस 9, 122 में से 90 जाए 32, कितने हैं 32 इंटू 20। अभी हमने यहां क्या किया है, इसको 61 में से 52 मैंने घटा लिया, बाद में फिर इसको इसके साथ मैंने गुणा कर दिया, फिर ये भी माइनस क्या है ये भी माइनस क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर माइनस को मैं गुणा करूंगा माइनस के साथ तो ये मेरे पास में आ जाएगा प्लस का। अगर मैं प्लस को गुणा करूंगा प्लस के साथ तो हमेशा याद रखना प्लस ही आएगा, गुणा करूंगा तो मैं माइनस का निशान तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन दोनों माइनस की संख्या है तो दोनों जुड़ जाएगी और दोनों संख्या माइनस की हो जाएगी। धन्यवाद आपका जो आपने इतनी गहराई से इस वीडियो को देखा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं आपके सामने पूरी 10वीं की मैथ डालूंगा, चाहे मुझे व्यूज मिले चाहे मुझे सब्सक्राइब मिले या ना मिले, 10वीं की आपको पूरी यहाँ बिना फ्री ऑफ कॉस्ट 10वीं की मैथ यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरह हैं जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरह हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बनाए गए रनों की हमें संख्या दी हुई है, जो बार बार है वो भी दी हुई है और वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही बात करते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा आपको, जितनी बार बहुलक का कह दिया जाए वो उतनी बार यही फॉर्मूला लगेगा बहुलक के अंदर, अगर बार बार तदी हो वर्ग अंतराल में सही दिया हुआ हो तो। चलो हमें चाहिए L, और पहले हम पहली बात तो यही कि इसके अंदर सबसे बड़ी बार बारता देखेंगे। सबसे बड़ी बार बारता क्या है हमारे पास में 18 है, तो इसके चारों तरफ बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बना लिया। उसके बाद में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोला जाता है L को, तो L यहाँ क्या है हमारा 4000, तो यहाँ मैं L का मान लिख देता हूँ 4000। उसके बाद में F1 का मान मैंने पहले ही बोल दिया, इसको बोला जाता है F1, इससे ऊपरी बार आता है F0 और इसको बोला जाता है F2। F0 का मान मेरे पास में 4, F1 का मान मेरे पास में 18, F2 का मान है मेरे पास में 9, और बीच का जो अंतराल है h का मान वो क्या है, इनके बीच का अंतराल है 1000। अब मैं जो मान दिए हुए उनको इसके अंदर मैं शिफ्ट कर देता हूं। L का मान है मेरे पास में 4000 प्लस F1 का मान है मेरे पास में 18 माइनस F0 का मान मेरे पास में 4 बटे में 2 इंटू F1 का मान है मेरे पास में 18 माइनस F0 का मान है 4 माइनस F2 का मान है मेरे पास में 9 इंटू H जो बीच का अंतराल है उसे 1000। अब मैं फिर से इनको कर देता हूँ मल्टीप्लाई, जो भी मुझे जोड़ना है घटाना है या गुणा जो भी भाग है। 18 में से 4 जाए 14, फिर 18 को 2 से गुणा करूँ 18 2 36, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13, 9 और 4 13 हो गए। 4000 प्लस 14, 36 में से 13 जाए 23 इंटू 1000। अब मैं 1000 को 14 के साथ गुणा करूंगा, 4000 प्लस 14 को मैं 1000 से गुणा करूंगा 14000 बटे में 23। अब मैं 23 का इसके अंदर भाग दूंगा, पहले 23 का इसके अंदर मैं भाग दूंगा तो ये आएगा 6 23 6 0 8 पॉइंट
608.6। बस इतना बहुत है, इनको मैं काटूंगा, इसके अंदर भाग दूंगा तो 608.6 आएगा। चलिए तो 4000 प्लस में 608.6 ये इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, तो इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। 4608.6 ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और ये चैप्टर नंबर 14.2 कंप्लीट। कल यही वीडियो 14.3 की आएगी। हर रोज आपको बस एक एक पॉइंट करना है। एक एक पॉइंट करने पर भी हमें लगभग 2 महीने में हम इस कोर्स को 10वीं की जो मैथ है उसको कवर कर लेंगे। जस्ट इसके बाद में 14 प्रश्नावली करने के बाद 14वीं, उसके बाद में जस्ट आपको 8वीं प्रश्नावली प्रोवाइड करवा दी जाएगी।